हाय गाइस, वेलकम बैक। सुबह सनी पाजी की फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर एक एक्साइटिंग अपडेट है और वीर सावरकर को लेकर भी एक एक्साइटिंग अपडेट है। दोनों ही फिल्मों को यहाँ पर मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ, क्योंकि आपने दोनों ही फिल्मों को लेकर या कह सकते हैं दोनों ही एक्टर्स को लेकर काफी सपोर्ट दिखाया है, इसीलिए मैं दोनों की खबरें एक ही इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सनी पाजी की फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर। देखो, मैंने आपसे कहा ही था इस फिल्म की रिलीज डेट आ चुकी है और ये है रिपब्लिक डे का टाइम जिस वक्त पर ये फिल्म रिलीज होगी। और हम जब सनी पाजी की बात करते हैं और साथ में बात करते हैं रिपब्लिक डे या कोई पेट्रियोटिक ऐसा मौका, तो भाई साहब फिर आप सोच लो कि मतलब उस फिल्म के बारे न्यारे वो वैसे ही ब्लॉकबस्टर हो जाती है जिस तरीके का जज्बा सनी पाजी हमारे को उन फिल्मों में दिखाते हैं। चाहे वो गदर 2 थी, चाहे इससे पहले कोई भी ऐसी फिल्म थी जो उन्होंने ऐसे मौके पर रिलीज करी थी। नाउ जब हम बात करते हैं बॉर्डर 2 की, तो हमको कास्टिंग के बारे में तो अब तक पता ही था कि कास्टिंग में सनी पाजी है, आयुष्मान खुराना है साथ में। लेकिन बाकी की कास्ट और एक बड़ी एडिशन इस फिल्म में हुई है, वो है टेक्निकल क्रू को लेकर के। जी हाँ, बड़ी खबर ये आ रही है कि बॉर्डर 2 की जो टेक्निकल क्रू होगी, यानी कि जो टेक्नीशियंस होंगे इस फिल्म के, वो बहुत टॉप नॉच होने वाले हैं। उनको अक्रॉस द वर्ल्ड से मंगवाया गया है, ढूंढा गया है, बुलाया गया है, ताकि इस फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंसेस हो, जो एक्शन सेट्स हो, उनको पूरी जस्टिस दी जा सके। देखो, फिल्में जो ऐसी होती हैं जो एक फ्रेंचाइज से आती हैं, उनका एक एक्सपेक्टेशन लेवल होता है जो ऑडियंस के दिलों में सेट होता है। अब अगर हम गदर की बात करते हैं, अब आप सोचो कि गदर ने जो नॉस्टैल्जिया दिया था उस समय पर, उसके बाद जब गदर 2 आई थी, उसने अपनी ही उस नॉस्टैल्जिया को बिल्कुल आउट परफॉर्म कर दिया था, यानी कि उससे भी वो ऊपर एक लेवल ऊपर पहुंच गई थी। और हमको याद है गदर के वक्त पे बॉक्स ऑफिस पे क्या गदर मचा था। अब बॉर्डर 2 के समय पर भी मेकर्स ये चीज पूरी तरीके से इंश्योर करने वाले हैं कि 2026 और जनवरी 23, अभी डेट जो आ रही है वो जनवरी 23 है, इस टाइम पर जब फिल्म रिलीज होगी तो भाई सबसे बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स भी टूट जाएं। एंड आई एम 100% श्योर सनी पाजी का वो दबदबा बॉक्स ऑफिस पर है, आज भी है। और चाहे वो उनके डायलॉग डिलीवरीज हो, चाहे वो उनका एक्शन हो, चाहे वो उनकी आवाज हो, चाहे वो उनका गुस्सा हो, कुछ भी हो, पब्लिक वो सब देखने के लिए जाती है और वो मासेस ऑडियंस को बहुत अपील करते हैं। तो अब यहाँ पर बॉर्डर 2 के मेकर्स फिर से इंश्योर कर रहे हैं उसी मैजिक को फिर से क्रिएट किया जाए जो बॉर्डर 1 में था। जिस तरीके के वो अफसर बॉर्डर में बने थे, मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब वो सीक्वेंस आया था, उस सॉन्ग में संदेश से आते हैं, जब सॉन्ग जब भी आता है आज तक गूज बम्स होते हैं। और उसमें जब सनी पाजी का पार्ट आता है ना, मैं वापस आऊंगा, यार वो जज्बा देखकर या वो उनका जो जुनून है ना, वो देखकर सच में खून ऐसा हो जाता है कि भाई मतलब क्या नॉस्टैल्जिया है, क्या जज्बा है, और देशभक्ति का या देश में मर मिटने का क्या जुनून है। और ऐसी ही फिल्में उनको बहुत, ऐसे कैरेक्टर्स उनको सूट भी बहुत करते हैं। तो चाहे वो तारा सिंह का कैरेक्टर था या फिर यहाँ पर हम बॉर्डर में उनके जो कैरेक्टर की बात करते हैं वो सब होगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो यही है कि क्योंकि फिल्म का अब तब से अब तक फिल्म मेकिंग स्टाइल्स बहुत चेंज हो गए हैं, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, लोग ज्यादा टेक्निकल पार्ट देखना चाहते हैं, लोग अच्छा एक्शन देखना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से 2026 तक वो ऐसा टाइम आ जाएगा जब फिर से ऑडियंस एक्शन की तरफ फिर से अट्रैक्ट होगी। देखो, बीच में ऐसा समय अभी चल रहा है जब लोग एक्शन नहीं देखना चाहते ज्यादा, लेकिन जब हम बात करते हैं बॉर्डर 2 जैसी फिल्म की, तो फिर वहां पर एक्शन के साथ कहानी भी है, वहां पर देशभक्ति भी है, वहां पर एक जज्बा भी है मर मिटने का। तो मुझे लगता है कि फिल्म तो ऑलरेडी श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। सो ये थी खबर अबाउट बॉर्डर 2। उसके बाद दूसरी खबर, ये तो उससे भी ज्यादा आगे की है, वो है वीर सावरकर फिल्म को लेकर। यार मतलब एक तरफ को ये लगता है कि लोग ऐसी बातें भी कभी करते हैं जब बोलते हैं कि यार फिल्म जो है उसको अच्छा बिजनेस, बड़ा बिजनेस करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे हिसाब से फिल्म वो ब्लॉकबस्टर होती है जिसको ऑडियंस ब्लॉकबस्टर बनाती है, जिसको कोई भी दायरा जो है वो समेट के नहीं रख सकता है। अभी हम अगर कलेक्शन की भी बात करते हैं वीर सावरकर की, ऑलरेडी हमको पता है कि कलेक्शन ये रिकवर कर चुकी है, अपना बजट रिकवर कर चुकी है, अब आगे उसमें और एड ऑन ही हो रहा है। अब क्या खबर है वो ये है कि मुझे अब तक भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हो रहा है, लेकिन वीर सावरकर यार अभी तक चल रही है थिएटर्स में, अभी तक वो फिल्म जारी है थिएटर्स में। वो बहुत बड़ी बात है कि फिल्म अभी तक जारी है थिएटर्स में, क्योंकि अब सोचो ऐसे समय पे जब फिल्में नहीं चल रही, बॉलीवुड पिटा पड़ा है, मतलब बड़े से बड़ा एक्टर पिटा पड़ा है। लेकिन जब हम बात करते हैं वीर सावरकर की, तो भाई साहब मतलब अभी भी फिल्म के पास शोज हैं। दिल्ली एनसीआर में मैंने चेक किया, देखो मुंबई मेनली महाराष्ट्र से इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया था बताया था मैंने आपको। लेकिन चाहे मुंबई से उतर चुकी फिल्म, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भाई अभी भी इसके पास शोज है, और आज ही नहीं 2-3 दिन तक के शोज है। चाहे मैं कहती हूँ एक भी शो है ना अगर अभी, तो भी लड़ाई जारी है, तो भी ये जो सफर है ये जारी है। आज के समय में मेरे ख्याल से 54th या 55th डे होगा ऑफ दिस मूवी। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट भाई। बड़ी बड़ी फिल्में उतर जाती हैं आज के टाइम में, तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा 20 दिन तक फिल्में कैसे हम चलाएं बॉक्स ऑफिस पे, कैसे 20 से 25 दिन तक कैसे रिटेन करें। रिटेंशन, ये जो रिटेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रिटेंशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ
अगर वीर सावरकर जैसी फिल्म लेकर के आ रही है, एग्जिबिटर्स इस बात को मान रहे हैं कि भाई चाहे आ रहा है, यहीं से आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, लेकिन हम इस फिल्म को चलने देंगे। और आप देख ही रहे हो कि कोई ज़्यादा बड़ी-बड़ी फिल्में तो अभी आ भी नहीं रही हैं, तो आई एम श्योर कि अभी आने वाले समय में बहुत और सफ़र बाकी है। ये थोड़ा-थोड़ा ही काउंट करता है। ये थोड़ा-थोड़ा भी ना एक-एक दिन में काउंट करेगा। ये एक दिन, फिर अब डे 55, फिर 56, 57 ऐसे ही फ़िल्में अपने जो लास्ट फ़ेज़ में ऐसे ही चलती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है, एक ही शो है, एक ही शो है। भाई फ़िल्म चल रही है, ओटीटी पे रिलीज़ हो चुकी है। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन से ओटीटी पे फ़िल्म रिलीज़ हो रही है? ज़ी5 पर ये फ़िल्म है। तो अगर आपको ये सोचो कि अगर ओटीटी पर ये फ़िल्म आ जाती है, उसके बाद भी इसको इतनी अभी भी अगर उसको स्क्रीन मिल रही है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। फिल्में तरस रही हैं, डायरेक्टर्स तरस रहे हैं, मेकर्स तरस रहे हैं कि उनकी फिल्में रुकी रहें, किसी तरीके से रिटेन रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन आप देखो वीर सावरकर कहाँ तक पहुँच चुकी है। सो क्या है आपका इस पर राय, आपका क्या कुछ कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट नाउ स्टार्ट फाइन।